गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए उपयोगी है और आपके निजी जीवन, सामाजिक जीवन या सभी तरह के राज्य के नागरिकों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। अनुच्छेद अगर 32 के बारे में हम चर्चा करें तो ये अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। यह एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वह अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। अर्थात उसे लगता है किसी नागरिक को कि वह अपने मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध महसूस कर रहा है या किसी प्रकार की बाधा महसूस कर रहा है, तो वह इस संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद 32 का उपयोग कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका अपने अधिकारों की मांग के लिए दायर कर सकता है। अगर हम इसको ऐसे समझे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने या स्वयं में कोई अधिकार नहीं बल्कि अन्य मौलिक अधिकारों के लिए रक्षा कवच है या उन्हें लागू करने का एक उपाय है, या यूँ समझना चाहिए कि यह अधिकार अगर आपके पास कोई वस्तु है तो उसके ऊपर लगा हुआ एक सुरक्षा का ताला है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके अंतर्गत इस स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 बताया था और कहा कि इस डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बताया था और कहा था कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। किसी भी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रिट जारी की जा सकती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रचार। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार को निलंबन कर सकता है और यह आपको समझ लेना चाहिए कि इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के मामले में मूल क्षेत्राधिकार है तो है, लेकिन यह न्यायालय का विशेष अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह बताया है कि जब उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत राहत प्रदान की जा सकती है या की जाती है तो पीड़ित पक्ष को सबसे पहले उच्च न्यायालय के पास ही जाना चाहिए। हम अपने देश में ऐसा कई बार कई मामलों में देख चुके हैं जब सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के मामले को अपने पास स्थानांतरित करवा लिया हो। उदाहरण के तौर पर हाल ही में यानी कुछ समय पहले की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपयोग से जुड़े एक मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्वयं को स्थानांतरित किया था, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस तरह के हस्तांतरण की मांग नहीं की थी। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अब चालू है और इसे 2022 तक पूरा होने की संभावना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें हमारी नई संसद भवन का निर्माण होगा, अति आधुनिक भारत का यह प्रतीक होगा, क्योंकि यदि हम सांसदों की संख्या में अगर परिवर्तन करते हैं जनसंख्या के अनुरूप तो उनकी संख्या 700 से अधिक हो सकती है, तो उनके बैठने के लिए एक बड़ी जगह की आवश्यकता होगी। यही सब
देखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने मान्यता दी है। हालांकि अनेक विवाद इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनकी चर्चा यहाँ उपयुक्त नहीं है। अनुच्छेद 226 जो है वो क्या है? अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय को सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से संबंधित मामलों में नागरिकों को अधिकार प्रदान कर सकता है, राहत प्रदान कर सकता है। यह अन्य किसी उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के परिवर्तन से है। इसलिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र रिट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है। केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का उद्देश्य, यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, फिर से केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अर्थात उच्च न्यायालय यहां विभिन्न विषयों में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापकता रखता है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है। फिर से पुनः दोहराते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 क्या है? यह मौलिक अधिकारों का एक रक्षा कवच है। और अनुच्छेद 226 क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 पुनः एक मौलिक अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और इसके लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, वहां से निर्देश, आदेश और रिट जारी करवाने का अधिकार रखता है। वही अनुच्छेद 226 क्या एक संवैधानिक अधिकार है जो मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों के परिवर्तन के लिए एक निर्देश, आदेश और रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार देता है। फिर से हम ये कहना चाहते हैं यहाँ की अनुच्छेद 32 तो नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, और 226 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय को सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 32 नागरिकों के लिए, 226 उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। तो तीन चीजें एक साथ मिली, अनुच्छेद 32, उससे पहले मौलिक अधिकार के बाद अनुच्छेद 226। इसके अतिरिक्त जो बात आती है संवैधानिक अधिकारों के बारे में, अगर हम चर्चा करें तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार है जो भारत के सभी नागरिक, यहाँ नागरिक वर्ड यूज किया, निवास करने वाले व्यक्ति नहीं है, केवल ये नागरिकों को प्राप्त है और भारतीय संविधान में निहित है, लेकिन भारतीय संविधान की भाग 3 के तहत सूचीबद्ध नहीं है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि संविधान के भाग तहत 3 के तहत, 3 के अधीन ये सूचीबद्ध नहीं है। एक संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक सर्वोच्च अधिकार है। यदि इसके साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, यानी कुछ विवाद की स्थिति होती है, तो कानून या लॉ को नल वॉइड घोषित किया जाएगा। नल वॉइड का मतलब है नल और मतलब कुछ नहीं, बराबर बराबर मामला। जैसे कोई मैच चल रहा हो बीच में और बारिश आ गई तो नल मतलब अपने आप में स्थगित होना, जो सब पहले की स्थिति है अपने आप में बराबर की स्थिति है। किसी भी तरह के अगर अधिकार दिए गए तो उन सबको सौंप दिया जाता है। संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध सभी अधिकार भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होते। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है।